नमस्कार, न्यूज कॉल 24 टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज की बड़ी खबरों में मायावती ने आकाश चंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के ओहदे और उत्तराधिकारी के आशीर्वाद से महरूम कर दिया। आकाश आनंद को हाशिए पर ढकेलकर मायावती ने 5 कयासों को हवा दी है। आइए जानते हैं वे क्या हैं। मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के ओहदे और उत्तराधिकार के आशीर्वाद से महरूम किए जाने का जो कारण बताया है, आसानी से गले के नीचे नहीं उतर पा रहा है। क्या आकाश आनंद वास्तव में मैच्योर नहीं हुए या कोई और वजह है? आकाश आनंद अब न तो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रह गए हैं, न ही मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी। बीएसपी नेता मायावती ने खुद ये बात सोशल साइट एक्स के जरिए सबको बताई है। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया और क्यों हुआ। 2019 से ही बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे आकाश आनंद को मायावती ने 2023 में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। आकाश आनंद से पहले मायावती ने उनके पिता यानी अपने भाई आनंद कुमार को भी बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही एक झटके से सब कुछ वापस ले लिया था। बार बार ऐसा होने की क्या वजह हो सकती है? आनंद कुमार को बीएसपी में लाए जाने के बाद पार्टी के अंदर भी कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, लेकिन सारे ही नेता चुप रहे। आनंद कुमार की ही तरह आकाश आनंद के कामकाज के रवैये से भी बहुत सारे नेता नाराज बताए जाते हैं, लेकिन ये बात तो तभी से होगी जब आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और ऐसा तो तृणमूल कांग्रेस में भी सुना जाता है। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी कई नेता नाराज बताए जाते थे। टीएमसी छोड़कर बीजेपी के नेता बन चुके शुभेंदु अधिकारी भी वैसे नाराज नेताओं में शुमार थे। देखा जाए तो मायावती और ममता बनर्जी दोनों एक जैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मायावती का एक्शन बिल्कुल अलग है, वो भी तब जबकि ममता बनर्जी किसी को भी बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ रही ममता बनर्जी कब नाता तोड़ ले, ये पहले से किसी को भी अंदाजा नहीं होता। आकाश आनंद के मामले में तो मायावती ने ममता बनर्जी जैसी ही जल्दबाजी दिखाई है। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में आकाश आनंद ने बीएसपी में अपनी भूमिका को लेकर कहा था, बहुत लोगों को मौके दिए गए लेकिन नहीं चल पाया। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, अगर मैं नहीं चला सका तो मुझे भी हटाया जा सकता है। ये तो है कि आकाश आनंद ने जो आक्रामक राजनीतिक लाइन ले रखी थी वो मायावती से तो बिल्कुल अलग थी। मायावती जिस कदर कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रहती है, आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ होते जा रहे थे। तो क्या ये सब मायावती की मौजूदा पॉलिटिकल लाइन में मिसफिट था? पहला कयास ये निकल कर आ रहा है कि क्या मायावती को बीजेपी और योगी के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आकाश आनंद ने कैंपेन की शुरुआत नगीना लोकसभा सीट से की थी। नगीना से भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद अपनी आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। मायावती चंद्रशेखर आजाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और आकाश आनंद के भाषण में भी बिल्कुल वही भाव देखे गए थे। आकाश आनंद के बीएसपी का चुनाव कैंपेन शुरू करने के काफी बाद मायावती निकली थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर अचानक खबर आई कि 1 मई को औरैया और हमीरपुर में होने वाली आकाश आनंद की रैलियां रद्द कर दी गई हैं। रैलियां रद्द होने से पहले आकाश आनंद ने सीतापुर में चुनाव कैंपेन के दौरान यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तालिबान से तुलना की थी और बीजेपी की सरकार को आतंक की सरकार तक कह डाला था। आकाश आनंद के भाषण को लेकर सीतापुर में केस भी दर्ज कराया गया था। वैसे तो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने मायावती के एक्शन को बीएसपी का आंतरिक मामला बताया है, लेकिन लगे हाथ राजनीतिक चुटकी भी ली है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। सोशल साइट एक्स पर हासिम ने आकाश आनंद के भाषण का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, बोलने की सजा मिली है आकाश आनंद को। और टाइम्स ऑफ बीएसपी की पोस्ट में भी ऐसी ही भावना नजर आती है। लिखा है, बहन जी का हर फैसला सिर्फ आंखों पर है, लेकिन आकाश आनंद जी को चुनावी मैदान से हटाना
कार्यकर्ताओं में अधिक हताशा व निराशा आएगा। हमें आकाश आनंद के जैसे ही तेज तर्रार मार्गदर्शन की जरूरत थी। अपने प्रोफाइल में बीएसपी सपोर्टर बताने वाले जीतू राजौरिया आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन से निराश है, लेकिन मायावती के कदम का आंख मूंद कर समर्थन कर रहे हैं। भाई आकाश आनंद के लिए बहन जी ने और परीक्षा ली है, उन्हें और बहुत कुछ सीखने के लिए मौका दिया है। हालांकि यह निर्णय निराश करने वाला है, मगर यह भी है आकाश आनंद जी के कुछ शब्द राजनीतिक तौर पर तो ठीक थे, मगर मूवमेंट के लिए सही नहीं थे। हो सकता है शायद इसलिए ही बहन मायावती जी ने यह कदम उठाया है। तो क्या समझा जाए कि मायावती को बीजेपी और मोदी के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं हो रही है? एक्शन के पीछे ये एक वजह तो लगती ही है। दूसरा कयास ये उठाया जा रहा है कि क्या ये मायावती की तरफ से एहतियाती उपाय है? बीएसपी के अंदर से एक ऐसी बात भी सामने आ रही है जिससे लगता है कि आकाश आनंद के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए मायावती ने एक जरूरी एहतियाती कदम उठाया है, और यही वजह है कि मायावती ने बीएसपी के भावी नेता को विवादों से दूर करने की कोशिश की है। बताते हैं कि मायावती नहीं चाहती कि जिस पर बीएसपी को नई ऊंचाइयां देने की जिम्मेदारी हो, बहुजन आंदोलन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हो, वो बिना वजह कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे और ऊर्जा फालतू में बर्बाद हो। तीसरे कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्या मायावती ने वास्तव में आकाश आनंद को ब्रेक दिया है? मायावती ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के लिए बीएसपी संस्थापक काशीराम और खुद उन्होंने जीवन समर्पित किया है और नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। बीएसपी नेता ने कहा है, इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। मतलब मायावती ने आकाश आनंद को पूरी तरह बेदखल नहीं किया है, एक तरह से उनके कामकाज को होल्ड कर दिया गया है, जिसे बर्खास्त या टर्मिनेट नहीं बल्कि सस्पेंड माना जा सकता है। मतलब परिपक्व हो जाने पर फिर से सारी चीजें पहले की तरह बहाल हो सकती है। आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार के बारे में भी मायावती ने स्थिति स्पष्ट की है, जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। जिस तरह आकाश आनंद के भाषण के बाद मायावती ने एक्शन लिया है, सैम पित्रोदा तो कांग्रेस की कहीं ज्यादा फजीहत करा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ तो ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। न तो राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर और सीपी जोशी की तरह उनसे माफी मंगवा रहे हैं, न मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे ओवरसीज कांग्रेस की जिम्मेदारी वापस ले रहे हैं। बाकी पार्टियों में भी ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। अक्सर पार्टियां ऐसी बातों को नेता का निजी बयान बताकर खुद को अलग कर लेती है या माफी मांगने को कह दिया जाता है, लेकिन जिसे उत्तराधिकारी घोषित किया जा रहा हो उसे इस तरह एक झटके में बेदखल कर देना तो काफी अजीब लगता है। चौथा कयास यह है कि क्या आकाश आनंद का उभरता कद मायावती की टेंशन बढ़ा रहा था? खबर है कि बीएसपी में आकाश आनंद की चुनावी रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी थी। कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था कि कैंपेन के लिए आकाश आनंद को बुलाने की मायावती से भी ज्यादा डिमांड हो रही थी। नतीजा ये हो रहा था कि कुछ नेता तो अपने लिए और कुछ ऐसे भी थे जो आकाश आनंद की लोकप्रियता को मायावती के लिए भी खतरे जैसा महसूस करने लगे थे और मायावती के सामने लगातार ऐसी चीजें पेश कर रहे थे। आखिरकार मायावती करीबी और भरोसेमंद नेताओं की बात मान भी गई। पांचवा कयास ये है कि क्या बीएसपी की भी क्षेत्रीय पार्टियों की तरह मजबूर है? देश के क्षेत्रीय में ज्यादातर पारिवारिक पार्टियां हैं और उसमें बीएसपी की अलग कैटेगरी है। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों को परिवार ही मजबूती दे रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी से लेकर तमिलनाडु में डीएमके तक सभी एक ही तरीके से चलती हैं। जहां उत्तराधिकारी लालू यादव की माने तो बेटा होता है। महाराष्ट्र में एनसीपी अपवाद है, जहां शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को वारिस बनाया है। गैर पारिवारिक क्षेत्रीय पार्टियों के साथ करीब करीब बीएसपी जैसी ही दिक्कत है। हो सकता है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ भी ऐसी मुश्किलें आती हो और बीजेपी कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ने में जिस तरह की जल्दबाजी वो दिखाती है, अभिषेक बनर्जी के मामले में वो काम कभी नहीं करती। ऐसे राजनीतिक दलों में उत्तराधिकार एक
बड़ी समस्या रही है। मसलन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता की पार्टी डीएमके, जैसे जयललिता ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था, नीतीश कुमार ने गंभीर होकर ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, लालू यादव ने दबाव में तेजस्वी यादव को लेकर कुछ संकेत जरूर देते रहते हैं और एक बार प्रशांत किशोर को पार्टी का भविष्य जरूर बताया था। मायावती का सियासी स्टैंड अब पहले की तरह पूरी तरह साफ नहीं लगता, बल्कि 2022 में यूपी चुनाव में बीएसपी के स्टैंड ने काफी धुंधला कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मायावती ने अपने लिए एक पॉलिटिकल कंफर्ट जोन बना लिया है और लगता है आकाश आनंद का युवा जोश मायावती के कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब कर रहा था। आखिर क्या कारण हो सकता है कि आकाश आनंद को हाशिए पर ढकेलकर मायावती ने अलग अलग प्रयासों को हवा दी है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।